श्री सरस्वत्यै नमः। सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरिं यदिकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीराधानाथसभारम्भं श्रीनिम्बार्काचार्ये च मध्यमाम् अश्वमेधाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। मनोजीवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गोपालबालं भुवनेकरालं संसारमायामतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय।
श्री भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, संत समाज की जय, विप्र समाज की जय, वस्ती नगर की जय। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांच कल्पतरु अनंत श्री विभूषित प्रपूज्य पाद श्री नागाजी महाराज की शुभ संकल्प से आहुति है श्री भागवत कथा। श्री विदाता जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सभी संत चरणों में नमन करते हुए मंचस्थ विराजमान विद्वज्जन संगीताचार्य शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा माताएं बहने ग्राम एवं क्षेत्र से पधारे आप सब आपके हृदय में विराजे ईश्वरीय अंश को प्रणाम करता हूं। आइए मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात कथा में आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, मोह बंधन बना है जैसे परिवार से, मोह बंधन बना है जैसे परिवार से। थोड़ा उनसे भी रिश्ता निभाया करो, थोड़ा उनसे भी रिश्ता निभाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया।
कौन कहता है छोड़ कर राम को, कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, कौन कहता है कि छोड़ कर काम को। अच्छा हो याद रखो अगर राम को, अच्छा हो याद रखो अगर राम को। दुख दुख में न उनको भुलाया करो, दुख दुख में न उनको भुलाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। इसे मैं उठाने के काबिल नहीं, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया, जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया। तेरा नाम मेरी जुबां पे न आया, तेरा नाम मेरी जुबां पे न आया। खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ। तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता, आ तो गया हूँ मगर जानता। माना के दाता हो तुम कुल जहाँ के, माना के दाता हो तुम कुल जहाँ के। मगर कैसे दामन में फैला हुआ गे, मगर कैसे दामन में फैला हुआ गे। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, जो अब तक दिया है वही कम नहीं। कर्जा चुकाने के काबिल नहीं, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं। आ तो गया हूँ मगर जानता, आ तो गया हूँ मगर जानता, आ तो गया हूँ मगर जानता, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, वस्ती नगर की जय। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।
आइए भगवान की दिव्य मधुरा मंगला कल्याणकारी यह कथा जिसका हम और आप सब मधुर रसपान कर रहे हैं। ऐसा कहा गया है कि भगवान की कथा सुनने से अर्थात भगवान का मनन स्मरण चिंतन करने से संशय की निवृत्ति होती है और इस जीवन में प्रायः संशय तो रहता है और हर चीज का ही संशय है। यहां तक कि कोई शुभ कार्य यदि किया जाता है तो उसके पहले उसमें भी विचार किए जाते हैं कि हो सकता है कि ये कार्य हो अर्थात ना हो। और वेद ऐसा कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। यदि आपको किसी शुभ कार्य करने के पहले यदि संशय होता है तो भैया वह विनाशकारक है। और यहां तक कि जीवन की पूर्णता के लिए भी तो संशय ही रहता है कि ऐसा कौन सा उपार्जन किया जाए जिसमें पूर्णता प्राप्त हो। यहां तक कि भैया हमको ये भी संशय होने लगता है क्या करके हम यदि मनुष्य हैं तो मनुष्य की सच पहचान क्या है, मनुष्य की पहचान भी तो हम कहां पता पाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी पहचान क्या है, हाँ यदि देखा जाए कि सिर पैर हाथ पेट उदर आदि आदि सबके पास हैं, लेकिन यदि कहा जाए वास्तविक आपकी पहचान क्या है तो आप भी संशय में आ जाएंगे। लेकिन भैया ऐसे संशय की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा आदि का श्रवण बताया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी संशय बिहक ओरा बनिहारी राम कथा जिन हरि कथा सुनी नहीं पाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं पाना, श्रवण गंध अहि भवन समाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। पेजड़ जीव निजात्मक भाती, पेजड़ जीव निजात्मक भाती, जिनहि नर भूपति कथा सुहाती, जिनहि नर भूपति कथा सुहाती। राम कथा सुंदर कर तारे और संशय विहंग उड़ावे। ये जितनी भी संशय है हमारे अंदर, उन सबकी निवृत्ति के लिए यह कथाएं बताई गई है। कभी अनुभव करके तो देखो आप क्या आपके जीवन में कहां संशय नहीं। और भैया जहां जहां भक्त हुए हैं उनके जीवन में कोई कभी संशय नहीं आया। संशय आत्मा नश्यति। आप स्वयं यदि किसी कार्य को करने के पहले अपने स्वयं के मंथन में, अपने स्वयं के विचारों में यदि संशय प्रकट करते हैं तो फिर वास्तव में वह शंका ही बनकर रहेगा।
और आज तो यहां तक चल रहा है, ये संशय हो गया, ये शंका बन गई है। यदि कोई अपने बड़े बूढ़े यदि कुछ शिक्षा देते हैं तो ये कहने लगते हैं, अरे वो इतना पढ़े लिखे थोड़ी ना है, कुछ भी कहे। लेकिन ध्यान रखना, हर जगह वही लौकिक पढ़ाई काम नहीं आती है, कहीं कहीं तो भैया अभ्यास भी काम आता है। अरे जिनकी आयु 50 वर्ष की हो गई है, 60 वर्ष की हो गई है, जिनने अपने जीवन को जिया है, जिन्होंने अपने जीवन को कहां से कहां लेकर आए हैं, और उनके मुख से निकला हुआ शब्द व्यर्थ हो सकता है? हाँ, इतना है कि आपको कुछ समय के लिए वो शब्द व्यंग लग सकते हैं कि मेरे से ऐसा क्यों कहा, लेकिन एक बार ना एक बार आपके सामने आ ही जाता है, तो आप मन ही मन तो पछताते हैं। मनुष्य का परिचय आपका क्या है? वो भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि मनुष्य का यदि परिचय देखा जाए तो मनुष्य का परिचय क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, 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 चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह जीव अविनाशी, यह आत्मा अविनाशी, इसका कभी कोई नाश नहीं। हाँ, ये देह को तो त्यागती है, जिस तरह से पुराने वस्त्रों के लिए हटा करके शरीर से न्यून वस्त्र धारण करते हैं, इस तरह से बताते हैं कि आत्मा अलग अलग रूपों में जाती है, लेकिन आत्मा तो अमर है, अजर है। इतना सब कुछ जानते हैं, सब कोई जानते हैं कि हाँ ये आत्मा है, न गलती है न जलती है, लेकिन उसके प्रति वो भाव का। और यदि मनुष्य का कहूं तो मनुष्य का परिचय यही तो है कि अरे मनुष्य तू कौन है? अरे मनुष्य तू ईश्वर का अंश है। यदि किसी का नाम लिया जाए तो भैया उसका नाम लेने के पहले उसका स्वभाव जाना जाता है। किसी भी अमुक व्यक्ति का यदि नाम लिया जाए तो भैया उसके नाम के साथ साथ उसका स्वभाव भी तो जाना था। तो यदि मनुष्य है तो मनुष्य का स्वभाव क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और इसका स्वभाव क्या है? चेतन अमल सहज सुख। ये ब्रह्म इस चेतना में रहता है, ये चेतन तो रहता है। यहाँ तक कि आप कभी भी कोई कार्य कर तो देखिए, यदि कोई दुस्तर कार्य आपने किया है, अगर कोई गलत कार्य आपने किया है तो आपके मन से एक आवाज तो आती है कि ये कार्य आप गलत कर रहे हैं। इंद्रियों के वशीभूत होकर आप उसको
बार बार करे वो एक बात अलग है, लेकिन अंदर से मन तो कहता है ये गलत है। सुमति कुमति सब के ओरे रही, भैया अच्छा और बुरा सब जानते हैं। ये तो मनुष्य की बात है। मैं तो ये तक कहूंगा कि वो कुत्ता भी ये जानता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। बंधु ध्यान रखना, जिस वक्त कुत्ता घर में आता है और चोरी कर यदि ले जाता है, आपका भोजन व्यंजन कुछ भी वस्तु यदि चुरा कर ले जाएगा, चुपके से आएगा, तो वो वहां नहीं खाता है, उठाकर चुरा कर भाग जाता है। और जब आप स्वयं खिलाते हैं तो वहीं के वहीं बैठकर खाता है। वो भी जानता है अच्छा और बुरा। चेतन अमल सहज सुख राशि। भैया यदि मनुष्य का परिचय है तो सहजता। क्रोध कोई अपनी स्वयं की वस्तु नहीं है। इस क्रोध को कभी धारण करके तो देखो। क्रोध की अवस्था में कभी एक सेल्फी लेकर देख लो अपने आप की, उसको आप रख नहीं सकेंगे। क्रोध की अवस्था में कभी अपना आईने में चेहरा देख लेना। क्यों? ये हमारा नहीं है, क्रोध हमारा है नहीं। भैया क्रोध तो एक अनुकूलता है, जो इंद्रिय की अनुकूलता ना हो यदि कोई कार्य, तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। और यदि आपसे कहा जाए कि आप 24 घंटे क्रोध की अवस्था में रहो, तो आप 24 घंटे क्रोध की अवस्था में रह नहीं सकते। और यदि कहा जाए कि आनंद, तो भैया यदि आनंद में आप रहेंगे, और आनंद में वही रहता है जो स्वयं के अंदर खोजा हुआ ईश्वर से मिलने की कोशिश करता है, हर वक्त वह आनंद में रहता है। कभी विपर्यो मिथ्या ज्ञानम, ये महर्षि पातंजलि योग शास्त्र कहते हैं, उसमें सूत्र देते हैं विपर्यो मिथ्या ज्ञानम। अरे आप किस चीज से चिंतित है, क्यों व्यथित है, आप आनंदित क्यों नहीं है? विपर्यो मिथ्या ज्ञानम, विपरीत दिशा में सोचकर तो देखिए। उदाहरण के रूप में मैं कहूं कि एक जैसे कि मान के कोई वक्त एक गाय लेकर आया, और वह गाय 7 दिन 8 दिन मेरे पास रहे, और उसका रोज दूध लगता हो, और दूध का पान कर रहे हैं, खूब चकाचक आनंद चल रहे हैं। और कुछ 7-8 दिन बाद वह भक्त आ जाए और ये कहते महाराज हम तो गैया को ले जा रहे हैं, अब आज दूध पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और अब वो गाय को ले गया 7-8 दिन बाद, तो कैसा लगेगा उस टाइम? लेकिन महर्षि पातंजलि यह कहते हैं विपर्यो मिथ्या ज्ञानम, यदि उसके ले जाने के समय भी यदि ये सोचा जाए कि चलो अच्छा है, इसका गोबर उठाना पड़ता था, तो ये तो परेशानी थी। ये गाय तो आई, लेकिन इसका गोबर तो हमें को उठाना पड़ता था, इसके नीचे साफ सफाई तो हमें करते थे, तो क्या वो क्रोध रहेगा? अशांति होगी कभी? इसी तरह विपर्यो मिथ्या ज्ञानम, यदि ऐसा कोई विषय आता भी है तो भैया उसी विपरीत दिशा में दिया। ऐसे ही ब्रज में सब कोई आनंद मग्न है, अपने अपने प्रभु के दर्शन कर रही हैं वह सखियां, और बहुत ही आनंद में रह रही है। लेकिन जब कंस के द्वारा भेजे गए दूत बार बार आते हैं, वह राक्षस जब बार बार आते हैं, तो बाबा नंद से रह नहीं गया, और बाबा नंद कहते हैं कि हम कंस के राज्य में अब रहेंगे नहीं। क्योंकि यहाँ इतना भी रह रहे हैं, ये कन्हैया मेरो अभी छोटो है, और या कन्हैया को यदि मुझे बार बार देखना है तो भैया यहाँ की या भूमि को तो अब छोड़ना पड़ेगा। तो आज भगवान को लेकर के बाबा नंद और राजा वृषभान के पास पहुंचे, और राजा वृषभान ने जैसे ही देखा कि बाबा नंद आए हैं, तो दोनों ने उठकर एक दूसरे का स्वागत सम्मान किया, एक दूसरे को वक्षस्थल से लगाया, अपने गले से लगाया, और कहने लगे अरे बाबा नंद आपका कैसा आगमन हुआ? भैया आज ठाकुर जी बरसान राधा रानी के गांव गए हैं, और बाबा नंद कहते हैं कि हमको इसलिए आना पड़ा कि कंस के अत्याचार से
हम यहाँ व्याकुल हैं। और उससे भी अधिक यदि कोई हमको परेशानी है तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमारी ये 9 लाख गायें हमारे साथ रहती हैं और वहाँ पर ऐसी कोई झील और जलाशय भी नहीं है। ऐसे कोई झील जलाशय होते तो हम गौओं को चरा सकें, गौ को पानी पिला सकें, और वहाँ का कर और वहाँ के दुष्टों के अत्याचार से हम व्यथित हैं। आज महाराज वृषभान ने कहा कि जितनी भी आपकी दृष्टि में भूमि आ रही है यह सब भूमि अपनी ही है, और हम ये कहते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, ये सिर्फ बरसाना की भूमि हमारी हो गई। इसके बाद जितनी भी ये भूमि है, क्योंकि आपके पास गौएं हैं, तो क्यों ना आप यहां रहने भैया बाबा नंद गोकुल में रहने। क्योंकि यदि ब्रज पूरा 84 कोस देखा जाए तो पूरा ब्रज भैया यदि देखा जाए तो वर्षाना, वर्षाना से गोवर्धन, गोवर्धन से वृंदावन की ओर चलेंगे तो पूरा ब्रज चंद्राकार में है 84 कोस की परिक्रमा। वो भूमि पूरी वृषभान राजा की थी, लेकिन वह सुंदर सुंदर झील जलाशय होने के कारण, सुंदर सुंदर वन उपवन होने के कारण बाबा नंद वहां। और भैया जैसे ही बाबा नंद वहां रहे और वृषभान ने अपनी पूरी भूमि उन्हीं के लिए दे दी, और भगवान जब वहां पहुंचे तो भगवान के मन में भी आ गया, और वो अपनी मां से कहने लगे, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूं और मैं अब चाहता हूं कि वृंदावन को जाऊं और गौओं को चरा कर लाऊं। भैया भगवान श्री कृष्ण गौ के लिए इतना मानते थे कि जब तक ब्रज में रहे, भगवान जब तक ब्रज में रहे, जब तक नियम और उपवास में रहे, भगवान ने जब तक गौचारण किया, गौओं के पीछे जाते थे, जंगल की ओर जाते थे, पूरे ब्रज में चलते थे। लेकिन भैया जब तक ब्रज में भगवान रहे तब तक नंगे पैर रहे। भगवान ने कभी भी पैरों में कुछ पहना नहीं, क्योंकि गौ गावो विश्वस्य मात्रम, वो गाय और वो गाय का सम्मान, वो गाय की मर्यादा। आज कुछ लोग कहते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं और ये हैं और वो हैं, सब बने हुए हैं। लेकिन बंधुओं, मैं फिर से आपसे अनुरोध करूंगा इस बात का कि गाय को आपने घर से निकाला ठीक है, लेकिन गाय को हृदय से ना निकालिए। आज इसी जगह पर 16 गाय वर्तमान में है, यहीं पर, और जिनका कोई आश्रय नहीं था, जो बेआश्रय गाय थी, आज उनको यहाँ आश्रय मिल रहा है। और उन्हीं गायों की कृपा से मैंने कई बार महाराज जी के मुंह से सुना है, तो वे यही कहते हैं कि ये सब गौ की दौलत है, ये गौ की बदौलत है जो आज हम और सब आनंद उत्सव मना रहे हैं। ये भगवान ना के नाम रूपी गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि भैया घर घर में गाय रखो। यदि घर में गाय नहीं रख पा रहे हो तो जहां गाय हो वहां गाय की सेवा करिए, आप स्वयं गाय की सेवा करें। और ऐसे ही भगवान ने आज सुंदर सा मुहूर्त दिखवाया, और गौचारण की लीला भगवान ने प्रथम दिन है, और भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ में गौ को चराने को जाते हैं, क्योंकि भगवान का यही तो दृढ़ संकल्प है। और भगवान यहाँ यदि अवतार लेते हैं तो बंधुओं कभी भी किसी की पुकार से नहीं आए, और जब जब गौ मां ने पुकार की है, जब जब गौ माता ने एक अपनी चिक्खार लगाई है, तो भगवान स्वयं आए। यदि भगवान इस धरती पर आए हैं तो उसे लाने के लिए सिर्फ एक सहारा रहा है, वो है मां गौ, गौ माता की वजह से। विप्रधेनु सुर संत हितो लीन मनुज अवतार, निज इच्छा
भगवान की स्वयं की इच्छा, लेकिन कैसे? विप्र धेनु, धेनु की पुकार के कारण सुर संत हित लीने मनोजी अवतार, निज इच्छा निर्मत तनि श्री माया गुण गोपाल। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। और भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ में लेकर के और गौचारण लीला करते हैं। और भैया गौधूली वेला में भगवान जब आते हैं तो वे गोपियां जैसे ही गौवा घर के लिए होती हैं तो गोपियां भैया बार बार उन गौओं के दर्शन भी करती हैं और गौओं के झुंड में ये देखती हैं कि आप गौ माता घर के लिए प्रस्थान कर रही हैं। और जब गौ माता घर आ रही हैं तो कहीं ना कहीं कन्हैया भी आएगा, कन्हैया के दर्शन भी तो यही होंगे, क्योंकि भैया हम सनातनी हैं। और यदि देखा जाए हम सनातनी हैं, पंचगकार पर जीने वाले हैं। पंचगकार का अर्थ ये है कि 5 ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे स्तंभ है और हमारी भारत की परंपरा, भारतीय संस्कृति जो विश्व भर में आज पूजनीय है, वो इन्हीं चीजों के कारण तो है। तो इन पंचगकार जिसे कहा गया है, जिसमें पहला गा है गौ, गुरु, गौ, गुरु, गंगा, गीता और गायत्री। तो भैया जैसे ही भगवान ब्रज में आए तो भगवान की पहली लीला गौचारण लीला है। और गौचारण के लिए श्री दामा, बधुमंगल, तोष प्रदोष, शुवल आदि सब साथ में जा रहे हैं। और इसके बाद में भगवान की लीला आती है कि भगवान ने की लीला में आया कि सबसे पहले यदि कुछ है तो वही नैवेद्य की बात बताई गई है। तो यहां आती है नैवेद्य की चीज। भैया नैवेद्य मतलब भोग, तो भोग लगाने की चीज आई है कि ब्रज की सारी गोपियां भगवान के लिए भोग लगाने के लिए आतुर हैं और वो भगवान को आमंत्रण करती हैं। और वही कहती हैं कि प्रभु हैं, ये विभु हैं, ये स्वयंभू हैं। इनके ये बाल्य अवस्था में ही जब इतने इतने बड़े बड़े दैत्यों को ये सब कुछ कर चुके हैं तो क्यों ना इन प्रभु को हमारे घर में आगमन हो। और गोपियां भगवान से लाड़ दुलाल लड़ाती हैं और भगवान को नैवेद्य भोग के लिए बार बार बुलाती हैं। और यही तो कहती हैं, आज मेरे अंगना में, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, देखो ये तो कह रही हैं ब्रज की गोपी, और उन ब्रज की गोपियों ने इतने भाव से बुलाया कि भगवान आए। और सिर्फ ब्रज में ही नहीं, भगवान हर भक्त के यहाँ गए, कर्मा बाई के यहाँ भी भक्त पहुंचे। भगवान कर्मा बाई के यहाँ भी गए क्योंकि कर्मा बाई की भी भक्ति ऐसी थी, क्योंकि वो भाव से भगवान को नैवेद्य लगाना चाहते। और भैया आप और हम सब भाव से यदि भगवान को नैवेद्य लगाएं तो तुमको हमको भी भाव से ही भगवान को पुकारना पड़ेगा। इसलिए हमारे साथ साथ आप सब भी गुनगुनाएंगे। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासे गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना आओ नंदलाल, पधारो नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम।
दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। ए अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, ओ अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। और ए झूठी साची, ए झूठी साची, ए झूठी साची बत्तियां सुनाओ नंदलाल, चले आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आओ मेरे अंगना में आओ नंदलाल, पधारो नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। और ए अंग पे झकुरिया जाके शीश पे लकुड़िया, अंग पे झकुरिया जाके शीश पे, अंग पे झकुरिया जाके शीश पे लकुड़िया, झकुरिया जाके शीश पे लकुड़िया। दूध की, हे दूध की धतुरिया दिखाओ नंदलाल, चले आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आओ मेरे अंगना में आओ नंदलाल, पधारो नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। और यही बात को यदि गुजराती में कहेंगे तो गुजराती कैसे कहते हैं? जमुना जल में केसर घोरो, ये जमुना जल में केसर घोरो, स्नान करूं मेरा सावरा, ये जमुना जल में केसर घोर, स्नान कराऊं मेरे सावरा, जल में केसर घोर, स्नान कराऊं मेरे सावरा। ऐ नजर न लागे श्याम सुंदर को, लगाऊं चढ़ दूं उतला। और यदि राजस्थानी कहेंगे तो राजस्थानी क्या कहेंगे? अरे थारी भर के, थारी भर के लायो खिचड़ो बामे घी की बाट के, लाओ खिचड़ो बामे घी की बाट की, थारी भर के लायो खिचड़ो बामे घी की बाट के, जी में मारो श्याम धड़े जी मावे बेटी जाट के, जी में मारो शाम घड़ी जी बाबे बेटी जाट की, जी में मारो श्याम घड़ी जी मावे बेटी जाट की, जी में मारो शाम घड़ी जी बाबे बेटी जाट की। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आओ मेरे अंगना में आओ नंदलाल, पधारो नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आओ मेरे अंगना में आओ नंदलाल, पधारो नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। राधे।
दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आओ मेरे अंगना में आओ नंदलाल, पधारो नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसी तरह गोपियां बड़े भाव से बुलाती हैं, क्योंकि यह भारत की परंपरा है। यहाँ अन्य जल वायु निहारिकाएं नक्षत्र प्रकाश आकाश और दृश्यमान भाषित कल्पित यहाँ जो कुछ भी है सभी में ईश्वर है। इसलिए भारतीय संस्कृति में बहुत ही विनम्रता के साथ यह पद्धति है कि भगवान को नैवेद्य निवेदित किया जाए। क्यों? क्योंकि नैवेद्य में यह प्राण ही तो होते हैं। जो आहुति आप देते हैं, नैवेद्य छोड़ते हैं, 5 बार जो आहुति देते हैं, ये 5 प्राण ही तो हैं। और यह प्राण कहां से आएंगे? ये ईश्वर की कृपा से ही तो आते हैं। अर्थात यही निहारिका, यही नक्षत्र, यह फल फूल, यह गंध, यह अन्न, यह जल, इसी से तो प्राण आ रहे हैं। अपान प्राण वयान, ये सब प्राण ही तो हैं। और भैया ऐसी जब ब्रजवासियों के घर में भगवान बाल लीलाएं आदि करने लगे, तो वो उन ब्रजवासियों के लिए कहीं ना कहीं अभिमान सा हो गया। और भैया जब उन ब्रजवासियों को अभिमान हुआ, और वही ब्रजवासियों के प्रेम में मोहित हो गए भगवान। और जब सखियों के साथ लीलाएं आदि करने लगी, तो एक बार भूत भावन भोलेनाथ जी के मन में हुए। मां पार्वती ने बताया कि हम भगवान के रासमंडल में जाते हैं। उन्होंने सोचा कि वो भगवान रासलीला भी करते हैं। तो भगवान शिव का भी मन हुआ कि क्यों ना मैं ठाकुर जी के रास बिहारी सरकार के दर्शन करूं। और उन्होंने कहा कि मुझे भी आप वृंदावन में ले चलिए, मुझे भी आज आप निधिवन में ले चलिए। पार्वती जी कहती हैं, बाबा वहां पुरुष की एंट्री नहीं है, पुरुष वर्ग वहां नहीं पहुंच सकता है। तो भैया भूत भवन भोलेनाथ से भी रहा नहीं गया। और एक दिन भाई भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के बच की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भगवान की लीला धाम में किस किस को चलना है? भगवान के साथ लीला में, रास लीला में किस किस को चल रहा है? किसी को नहीं जाना है। किस किस को चलना है? एक दिन भोले भंडारे बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए,
वृंदावन आ गए। ऐसा सजा तो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ तेरी सहेली, मैं हूँ तेरी सहेली, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ तेरी सहेली, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले पतवार, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, पंच की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ऐसी बजाई वंशी दूध पुत भूले, भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी दूध पुत भूले, भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गया जब आंचल, सर से खिसक गया जब आंचल, मुस्कुराए पनवारी आ गए, वृंदावन आ गए। सिर से खिसक गया जब आंचल, मुस्कुराए पनवारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हेलो वृंदावन। हाथ नीचे जिनके हैं वो नहीं जाना है। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन में रोपन गयो सखीली पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हे राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन में रोपन गयो सखीली पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन।
चंदा नाचे नाचे तारा गण। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। हे राधा नाचे कृष्ण नाच नाचे गोपी जन। नाचे 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 गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गण। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गण। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाच नाचे गोपी जन। राधा नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो वृंदावन। बह रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन। बह रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बह रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन। बह रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन। बज रही पायल की झनकार। बाजे भांति भांति के बाजे झांझ पखा बजे डूबी बाजे। बाजे भांति भांति के बाजे झांझ पखा बजे डूबी बाजे। सारंगी और महुअल बाजे। सारंगी और महुअल बाजे। पंछी बाजे मधुर मधुर बाजे बिना के तार। पंछी बाजे मधुर मधुर बाजे बिना के तार। ऐसो रास रचो वृंदावन। बह रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन। बज रही पायल की झनकार।
राधा मोहन सैगल बहिया नाच संग संग ले फिर कैया। राधा मोहन सैगल बहिया नाच संग संग ले फिर। प्यार चले शीतल सुख दैया चले जामा पटिका लहंगा परिया करे सनन सनका। जामा पटिका लहंगा परिया करे सनन सनका। तो रावत जो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया जब भगवान शिव ब्रज में आए, इंद्र ब्रज में आए, ब्रह्मा आदि ब्रज में आए, तो वह ब्रजवासी कहने लगे कि देखो हम कितने बड़भागी हैं और हम कितने वर्चस्व वाले हैं कि हमारे यहाँ ब्रह्मा शिव आदि इंद्र आदि स्तुति करने आते हैं। और भैया इस तरह से जब उन्हें अभिमान होने लगा, और भैया ऐसा होता है कि जब आपको अभिमान का अंकुर प्राप्त होता है तो कभी कभी ऐसा अपने भी मन में लगता है कि कभी कभी हमारे अंदर का वो आनंद चला जाता है, एक निरस्सा आ जाता है। कभी कभी व्यक्ति व्यथित सा दिखता है। और सच मानना, यदि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको बहुत बुरा लगता है जब कोई कहता है कि भैया आपका मुंह जरा वैसा ही लग रहा है, कारण क्या है? तुम कही तो कोई कारण नहीं, लेकिन पता नहीं क्या। ध्यान रखना बंधु, जिस समय आपसे आनंद बिगल हो जाता है तो कहीं ना कहीं इष्ट से आपकी दूरियां हो जाती, कहीं ना कहीं आपके इष्ट से आपकी दूरियां ही रही होंगी, आपके विचारों की अनुकूलताएं ठीक नहीं रही होंगी, इसलिए वो ऐसा आता। और उन ब्रजवासियों में भी तो थोड़ा सा अभिमान आया। भैया अभिमान को लाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना है। अरे अभिमान तो छोटी छोटी बातों से आ जाता है। विद्या का भी तो अभिमान आ जाता है, रूप का अभिमान आ जाता है, तप का अभिमान आ जाता है, सौंदर्य का अभिमान आता है। रूप का अभिमान, शरीर का अभिमान। और वही ब्रजवासी कभी कभी तो यही भी कहने लगे, करे वो कन्हैया जब मेरा सिर वेदन करता था, मेरा सिर दर्द करता था, तो कन्हैया तो मेरा सिर दबाता था। किसी ने तो ये तक कहा कि जब मेरे पैर दुखते थे कन्हैया हमारा पैर भी दबाता था। भैया हम तो कन्हैया के पीठ पर भी खेलते थे। इस तरह से जब अभिमान आया तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। और भैया जब ब्रज से भगवान अंतर ध्यान हो गए तो पूरी ब्रजवासी, ब्रज की गोप ग्वालाएं सब असहनीय हो गई, वही व्यथित हो गई। उनके अंदर का जो आनंद था, वह जो खुशी थी, वो सब समाप्त हो गई और वह अपने ही अपने मन में व्यथित होने लगे। वे गोपियां बहुत व्यथित हुई। और जब सबने विचार लगाया कि आखिर के व्यथित होने का कारण क्या है, तो उन्होंने जब भगवान का स्मरण किया तो हाँ उनको याद आई कि अरे आहा, हमारा इष्ट, हमारा श्याम सुंदर हमारे बीच से चला गया, यही हमारी सबसे बड़ी कमी रही।
भैया भागवतकार ने उस गीत को गोपी गीत के नाम से लिखा है। और भैया कहा गया है कि किस्मत और काबिलियत में इतना ही फर्क है, किस्मत और काबिलियत में इतना ही फर्क है कि किस्मत वक्त पर काम देती है, काबिलियत हर वक्त काम देती है। आपके अंदर वो इष्ट के प्रति वो विश्वास होना चाहिए, वो अभिमान से रहित होना चाहिए। और जब ऐसा होगा, किसी ने तो बहुत सुंदर सी 2 लाइन लिखी है कि आओ ऐसा पाल ताने, आओ ऐसा पाल ताने कि आंधियां ऊर्जा बन जाए। आओ ऐसा पाल ताने कि आंधियां ऊर्जा बन जाए। भैया जब समुद्र आदि में जहाज चलते हैं तो उनमें वो एक त्रिपाल सा ताने रहते हुए हैं। जब तेज आंधी आती है तो उसका ही रुख दूसरी साइड वो कर देते हैं तो उनका जहाज सीधा चलने लगता है। तो आओ ऐसा पाल ताने कि आंधी ऊर्जा बन जाए, तो वो ऊर्जा तो बनी जाती है। भैया हम भी अपने मन के अंदर जो विचार रखें वह ऐसे रखें कि हर वक्त एक ऊर्जा का महसूस हो, हर वक्त हमें ईश्वर के निकटता महसूस हो, हर वक्त ईश्वर के श्री चरणों में वह श्रद्धा हो, वह विश्वास हो और वह भाव हो भगवान के प्रति। तो ब्रजवासियों को लगा कि हाँ हमसे कोई ना कोई चूक तो हुई है, और वह सब आत्मचिंतन करने लगे। गोप ग्वाल सब एकाग्र होकर जब बैठे और वो अपनी भूल को ढूंढने लगे। और जब उन्होंने अपनी भूल को देखा तो भैया भागवत में गीत है, वेणु गीत है, भ्रमर गीत है, और उसी श्रृंखला में गोपी गीत आया। तो उन्होंने कहा कि जब तक ब्रज में ठाकुर रहा, जब तक ईश्वर हमारे हृदय में रहा, जब तक ईश्वर की हमारे लिए निकटता सन्निधि प्राप्त हुई, तब तक हम जय रहे। सभी गोप गोपियों ने एकत्रित होकर भगवान श्री श्याम सुंदर का ध्यान किया और सब कहती हैं ये भैया गीत है, यद्यपि ये संस्कृत का गीत है, लेकिन इस गीत से आप और हम सब जितना हो सके उतना यदि साथ में गुनगुनाएंगे, जितना आ जाए मुख पर उतना गुनगुनाए, तो हो सकता है भगवान की शरणागति हमको प्राप्त होगी। जयति जयति तेधिकम् जनना प्रजा शयति इंदिरा शश्वतत्री दयिते दृश्यता चित्तावता पवित्रता शरणुदासिनी साधु जात सरिसिलो बना श्री मुषा सूरत नाथ से शुल्क दासिका परदिनी
रश्मया भीष्म को भया वृषभ के वयम रक्षिता प्रणत देहिना पाप कलुषितम प्रणचरा निगम श्रीनिकेतनम पडिफलार्पितम ते पदाम्बुजम सब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदार्पितम् भूरिदा जना सुरत वर्धनम शोकनाशिनम स्वरित वेदना सुष्टुचुम्बितम इतर राग मानदम नाना इतर तीर्ण विधरा व्रतम। गोपियां कहती हमारी जय आपसे है, लेकिन श्री वेद व्यास जी महाराज भी लिखते हैं बुद्ध मनो गया। अरे ये ब्रज की गोपियां जो हैं वो सहज ही में जो चल रही हैं, तो उनकी सहज ही सिद्धि इतनी है कि जिस तरह से समाधि में कोई बैठा हो, महापुरुष वितराग बुद्ध मनो गया वल्व वाक्या। भैया यदि देखा जाए तो बल्ब वाक्य कि प्रेम प्रेम कहां मिलता है, और भैया प्रेम का बाजार यदि देखना है तो प्रेम का बाजार तो सिर्फ गांव में देखने को मिलता है। प्रेम का बाजार यदि देखना है तो भाई गांव में ही देखने मिलता है। और जयत तेदिकम जन्मनः ब्रज, श्री वेद व्यास जी महाराज ने ध्यान की बात भी लिखी है कि ध्यान, अरे भैया यदि ध्यान सीखना है तो कहीं और मत जाइए, यदि ध्यान सीखना है तो गांव में तो आइए। कि वो कैसे पनघट पे एक ग्वालिन जा रही है, वो कैसे बैलेंस करती है, एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा, और कहीं रुदन करता हुआ बच्चा भी आ गया पास में तो उस नन्हे के शिशु को भी अपनी कमर पर ले लेते। ध्यान सीखना है उनसे सीखिए, ध्यान सीखना है तो धान को कूटने वाली से सीखिए कि किस तरह से उसकी धान निकल रही है। एक हाथ से धान डालती जा रही है, दूसरी तरफ से धन कुटना चल रहा है, और उसकी गोदी में बालक भी सो रहा है तो अपना पैर भी धीरे धीरे से हिला रही है। और इतने में ही यदि कोई सौदागर आ गया तो उससे धान का सौदा भी कर रही है, लेकिन उसकी रिदम जब चलती है धान कूटने की, धन कुटना जब चलता है तो उसका हाथ कभी इधर उधर नहीं होता। कितने दाने धान के उसमें जाएंगे, कितने अभ्यास से जाएंगे। अरे ध्यान सीखना है तो है धान कूटने वाली से सीखिए।
बुद्ध मनु गया। जो बुद्ध पुरुष हैं ऐसी वही वृक्ष की गोपिकाएं हैं, वही ग्वालवाल हैं, बुद्ध मनो गया। इसलिए उन्होंने यही तो कहा है जयति तेदिकम, अरे हमारी जय कहीं और नहीं। जब तक ठाकुर तुम हमारे पास थे तब तक हमारी जय थी। आज हमको पता चल गया है कि कहां सब शिव यहां आए और इंद्र ब्रह्मा आदि जो आए वो क्यों आए, क्योंकि कन्हैया तुम हमारे पास थे। और भैया सच बताऊं, जब इस देह से ये प्राण निकल जाता है तो इस देह की कोई कीमत नहीं रह जाती। तो भगवान करुणा तो करता है, वही जयति तेदिकम, इस जीवन की जय, इस जीवन की विजय। यदि इस जीवन की जय और इस जीवन की विजय है तो वह जब तक है जब तक ईश्वर हमारे साथ है, जब तक भगवान की कृपा हमारे साथ है तब तक ही तो इस जीवन की जय है। भैया भगवान की कृपा और यदि देखा जाए तो दूसरी जय भी है। जिस चीज का कभी हम आकलन तो करते नहीं, कभी ये हमने नहीं देखा होगा कि भगवान की कितनी हमारे ऊपर कृपा है। और भैया दूसरी यदि है तो अदृश्य यदि दूसरी कृपा कोई है तो वह है हमारे पूर्वजों की। कब हमने ये देखा कि उनका आशीष, उनका अनुग्रह, उनका अनुदान, भगवान की अनुकंपा कभी हमने अकाउंट तो की नहीं, कभी उसकी गिनती नहीं की कि हमारे पूर्वजों का आशीष हमारे ऊपर कितना। भैया जयति तेदिकम, यदि जय है तो भगवान के ही श्री चरणों में मन को लगाने से इस जीवन की और कुछ अमृत, तब कथामृतम तत्व जीवनम, तब कथामृतम तत्व जीवनम। ये कथा क्या है? ये अमृत है। और भैया भारत की यदि परंपरा में देखा जाए तो यहाँ तो अनेकों अमृतों की बात करेंगे। तब कथामृतम तत्व जीवनम, ये कथा क्या है? ये अमृत है। कथा अमृत है, शब्दामृत, ज्ञानामृत, पंचामृत, चरणामृत। भैया पद्म पुराण में तो ये भी लिखा गया है कि दृश्यामृतम, कि दृश्यामृतम नामामृतम, भगवान का नाम यदि स्मरण करे वही भी अमृत है। दर्शामृतम, दृश्यामृतम मतलब दर्शन करना भी अमृत है। और भैया दर्शन करना दो प्रकार का बताया गया है। तो दर्शन अमृत कब बनता है? दर्शन अमृत जब बनता है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मिलत एक दारुण दुख देहि, मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हर ले, बिछुरत एक प्राण हर ले। मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुड़त एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुड़त एक प्राण हर लेहि। मिलत एक दारुण दुख देहि, मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुड़त एक प्राण हर लेहि, बिछुड़त एक प्राण हर लेहि। दृश्यम मिलत एक दारुण दुख दे, लेकिन बिछड़त एक प्राण हर ले। उसके दर्शन में भी तो अमृत है, उसके दर्शन में भी तो आनंद है। ऐसा लगता है कि ये कहीं हमारे पास ही रहे, जिसके बिछड़ने में कितना बुरा लगता है।
ये अमृत है हमारे यहाँ, अमृत। स्वर्ग में कोई एक ही अमृत होगा, लेकिन भैया तो ना जाने कितने अमृत। अरे किसी ने तो ये भी कहा है कि अधरा अमृत, अधरा अमृत, ओंठों में भी अमृत। हाँ भैया, छोटा सा नन्हा सा बच्चा जब कहीं गिर जाए और उसको चोट लग जाती है तो किसी से चुप नहीं होता, लेकिन उसकी माँ यदि उसको गोद में ले ले, जहाँ चोट लगी उस जगह पर यदि एक बार वो फूंक देती है तो उसकी बच्चे की चोट शांत हो जाती है, बच्चा चुप हो जाता है। यदि माँ के ओंठों में अमृत नहीं होता तो उसकी चोट का जो दर्द है वह कैसे समाप्त। पंचामृत, गौ के दूध, दही, गोबर, गौमूत्र आदि से पंचामृत